कई लोग बोलते हैं कि भैया ये जितना कुछ भला बुरा हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं, हमारे समक्ष एक महाशय, उन्होंने कहा कि ये कर्म का झंझट हमें समझ में नहीं आता कि कर्म करोगे फल मिलेगा। अरे सबके अंदर भगवान बैठा है, एक चोर के अंदर भी भगवान बैठा है, एक साधु महात्मा के अंदर भी भगवान बैठा है। तो ये भगवान ही तो अंदर बिठा के करा रहा है, इंसान थोड़ी ना कर रहा है। तो कथा की जरूरत हमको नहीं, भगवान को ज्यादा, उससे बैठा के कथा सुनो। तुम हम लोगों को पकड़ लेते हो, हमारी इसमें क्या गलती है? अंदर से प्रेरित कौन कर रहा है? माना कि भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन को, अर्जुन जितने भी दुनिया में गुण और अवगुण हैं वो सब मेरे प्रकाश से प्रकाशित है, यानी मेरी ही शक्ति है। एक चोर है, उसके अंदर चालाकी का जो गुण है वो मेरा है। एक महापुरुष है, उसके अंदर जो दया का, जो सद्भावनाओं का गुण है वो मेरा स्वरूप है, वो मैंने दिया है। लेकिन माना कि परमात्मा सब में व्याप्त है, ये बात ठीक है। अगर भगवान सब में बैठे हुए और प्रभु ही चला रहे होते तो एक झूठा नहीं पैदा होता, सब सत्यवादी होते, कोई गलत काम नहीं होता। प्रभु गलत क्यों होने देते? होने देते? जितने भी ये संसार में गलत कार्य हो रहे हैं, अगर प्रभु सब कुछ करा रहे होते तो प्रभु गलत होने देते? बिल्कुल नहीं गलत होने देते। लेकिन इसमें केवल और केवल प्रभु नहीं, हमारी भी कुछ योग, उसमें परिश्रम लगता है, हमारी भी योग्यता लगती है। जैसे एक गेहूं है, गेहूं को यदि आप बो देंगे, उस बीज को बो देंगे तो क्या हो जाएगा? एक पौधा निकल आएगा। उस बीज में से पौधा बना। लेकिन वेयर हाउस चले जाओ जहां साल भर का कोटा गेहूं का रखा रहता है, अब हम कहें कि बीज में से ही पौधा निकलेगा, वहां जाके कितने पौधे निकलते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले भैया ऐसे थोड़ी ना पौधा निकल जाएगा। किसी बोरी को देखो, वेयर हाउस में कितने हजारों संख्या में बोरे के बोरे रखे रहते हैं गेहूं के, साल भर कोटा पड़ा रहता है, कोई पौधे नहीं उगते, कोई कुछ नहीं उगते। क्यों? उनके लिए जरूरत होती माटी, खाद और पानी की। वो स्वतः अपने आप नहीं उदय हो सकते। उसी तरह से भगवान ने भी हमें शक्तियां दी हैं, लेकिन उन शक्तियों का उपयोग करने की जो छूट है, स्वतंत्रता है, वो प्राणी मात्र को दी है। कि मैंने तुम्हें आंख देखने की शक्ति दी है, आंख से देखो, कान से सुनो, हाथ से कर्म करो, पैर से चलो, बुद्धि से सोचो, मन से विचार करो। लेकिन प्रभु ने ये शक्ति देकर तुम्हें स्वतंत्र कर दिया। अब तुम क्या करोगे? अब तुमने आंखों से क्या देखा, कानों से क्या सुना, पैरों से क्या कर्म किए, उसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो प्रभु नहीं करते। अगर वो ही प्रभु कर लेंगे तो संसार में ये जो विषम परिस्थितियां, सुख दुख, ये जितने भी जो आपको एक दूसरे के विलोम आदि दिखाई देते हैं, रात दिन, धूप छांव, स्त्री पुरुष, काला गोरा, ये सब नहीं होंगे। ये विषमता फिर सब एक समान होगी। ऐसे समझें, एक ऊपर से वर्षा गिरी तो एक जगह तो एक बीज पर गिरी तो उसने पौधे का आकार लेकर घना पीपल का वृक्ष हो गया, जिसकी छाया में लोग बैठकर आनंद का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन वही वर्षा दूसरी जगह गिरी तो वहां एक बहुत ही जहरीला बिच्छू वाला पेड़ उत्पन्न हो गया, जिसका हल्का सा भी पत्ता अगर टच कर जाए
तो फिर ऐसा लगे प्रतीत हो जैसे कि किसी सर्प ने या किसी विषैले जंतु ने आपको काट लिया है। हमारे साथ तो हो गया बद्रीनाथ में, केदारनाथ जी जा रहे थे तब सोचा चलो घूम कर आ जाए। आप में से गए थे, हमारी जो कार्यकर्ता हैं समिति के, उनकी बहुएं भी साथ में थी, तो हम चढ़ गए पहाड़ी पे। अब हमें पता नहीं उतरने के लिए सब नीचे जा रहे थे, इन किसी को तो कुछ नहीं, पर हमने जैसे नीचे उतरने के लिए जैसे कदम बढ़ाए कि पता नहीं उसी झाड़ी में कोई ऐसा पेड़ था जिसका स्पर्श हमारी केवल हाथ से हुआ और इतना तेज दर्द हुआ कि मेरे आंखों से अश्रु आ गए। पता चला कि उस पेड़ों में वही पेड़ छुपा हुआ था जो दिख बड़ा हरा भरा रहा था, लेकिन ऐसा था। तो वो भी उसी वृक्ष उसी वर्षा से उत्पन्न हुआ है, लेकिन बीज में फर्क है। वर्षा ने कोई गलत काम नहीं किया कि वहां ज्यादा कुछ मीठा पानी बरसा दिया, तो वहां जो बिच्छू जैसा पेड़ था जो डंक मारता था उसके लिए कुछ खारा वाला पानी बरसा, इसलिए ऐसा हुआ नहीं। दोनों के लिए समान वर्षा हुई, लेकिन उनकी पात्रता में के कारण वो दोनों का स्वभाव बदल गया। ये ठीक वैसे है जैसे न्याय शास्त्र में लिखा है, न्याय शास्त्र में वर्णन आया है कि भैया ये विषम संसार क्यों अलग अलग दिखाई देता है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। प्रभु ने तो हम सबको एक ही शक्ति का संचार किया है। जैसे कि एक बिजली घर में पावर हाउस होता है, वहां से जब बिजली की सप्लाई होती है तो पूरे सिटी में होती है, पूरे जिले में होती है। अब जिले में सब जगह बिजली की सप्लाई हो रही है, सभी के घर में मेन बोर्ड स्विच आदि सब लगे हुए, लेकिन कोई तो फ्रिज चला रहा है, कोई पंखा घुमा रहा है, कोई लाइट जला रहा है, कोई फ्रिज चला रहा है, कोई गीजर चला रहा है, सब अपने अपने अलग अलग काम कर रहे हैं। सबके कर्म अलग हैं, लेकिन बिजली एक है। भगवान ने शक्ति सबको एक समान दे रखी है। अब उनके किए कर्म स्वभाव ही व्यक्ति को बदल कर रख देते हैं। जैसे ये बारिश की बूंद न्याय शास्त्र में लिखा है कि ये वर्षा की बूंद जब केले के पत्ते पे गिरती है तो वो कपूर बन जाता है। एक विषैले सर्प के मुंह में गिरती है तो विष बन जाता है। वही किसी खेत में गिरती है तो हरियाली हो जाती है, और वही किसी छत पर गिरती है तो पानी निकलकर गंदे नाले में कीचड़ बन जाता है। और वही स्वाति के नक्षत्र में बूंद एक सीप में, समुद्री सीप में जाकर गिरती तो मोती बन जाता है। इसमें उस वर्षा का कोई दोष नहीं है। वर्षा ने तो समान ही बूंदें बरसाई थी, लेकिन पात्रता जिन्होंने उसको भरा था अपने अंदर, उनके अंदर विपरीतता थी, उनकी स्वभाव में खराबी थी, उनके अंदर गड़बड़ी थी। वही हमारे पर आता है कि परमात्मा की ओर से तो हम सबको वही शक्ति, वही बुद्धि, वही मन, वही आंखें, वही शरीर, वही प्राण दिए हैं, लेकिन हमारी पात्रता कैसी है, हम कैसे विचार करते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा स्वभाव है, उसी के अनुसार वो प्रभु की शक्ति बदलाव ले लेती है, आपके अनुकूल हो जाती है। आप अगर दुष्ट स्वभाव वाले तो वो दुष्टता ही अपना लेगी जीवन में। साधु स्वभाव के हो तो फिर साधु बन जाएंगे। गलती परमात्मा की नहीं, आपको स्वतंत्रता प्रभु ने दे दी है। हे जीवो, मैंने तुम्हें शक्ति दी, अब तुम्हारा कार्य है कि तुम उसका किस में प्रयोग कर रहे हो। किसी ने उस शक्ति से, उस चेतना से भगवत प्राप्ति कर ली, और किसी ने लोगों का केवल उनको दुखाया ही, उन्हें परेशान किया, किसी तरह लोगों को परेशान किया जाए, बस इसी कर्म में रत रहे, तो वो राक्षस बन गए, उनकी राक्षस वृत्ति बन गई। तो इसमें प्रभु का दोष नहीं, बल्कि हमारे किए हुए कार्य ही हमें परिणाम देते। इसलिए कर्म का जो भोग है वो प्रत्येक व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है।
सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।